हेलो फ्रेंड, द लाइट ऑफ लैम्प में फिर से आप लोग का एक बार स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मतलब एसएससी का फॉर्म कैसे भरना है। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस टाइप के इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सके। एसएससी के फॉर्म भरने के लिए हमें दो चीज़ ध्यान पे रखना है। यदि आप न्यू यूजर है तो आपको न्यू यूजर का डालना पड़ेगा। यदि आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं तो आपको यूजर आईडी पासवर्ड डाल के अपना लॉगिन करके एप्लीकेशन भर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू यूजर से ताकि वो आसानी से अपना फॉर्म भर सकते हैं इनिशियल बेस से। तो जैसे ही न्यू यूजर पे हम लोग क्लिक करेंगे तो अपना ए पेज ओपन हो जाएगा। ए पेज ओपन होते ही हमें यहाँ पे सबसे पहले पूछा जा रहा है कि डू यू हैव आधार कार्ड, मतलब आपके पास आधार कार्ड है या नहीं। अगर है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। जैसे ही अगर नो करेंगे तो आपको आधार कार्ड के बदले में दूसरा आईडी देना पड़ेगा जो कि यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे मेंशन रहेगा। इसमें से वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड या आप पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस ऐसा करके सेलेक्ट करके आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है कि आईडी नंबर। आपने दूसरा कोई आधार कार्ड के अलग कोई भी दिया है, वोटर आईडी कार्ड दिया है या पासपोर्ट दिया है तो उसका आईडी नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना रहेगा। उसके बाद आपको अपना नाम डालना है। सेकंड में फिर से अपना नाम को 2 बार डालना है। यहाँ पे हर डाटा आपसे 2 बार मांगा जाएगा क्योंकि यहाँ पे गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जिससे स्टूडेंट की फॉर्म्स रिजेक्ट हो जाते हैं और उनका 1 साल बर्बाद हो जाता है। इसलिए यहाँ पे बार बार एसएससी ने हर डाटा को 2 बार मांगा है ताकि गलती होने के चांसेस ना हो। ठीक है, उसका नाम डालना है, उसका वेरीफाइड नेम करना है। उसके बाद आपका नाम कभी चेंज हुआ है तो येस करना है, अगर नहीं हुआ है तो नो करना है। ठीक है, उसके बाद आपका फादर्स नेम डालना है, उसको भी दोबारा डालना है। फिर मदर्स नेम डालना है, उसको भी दोबारा डालना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है, इसको भी दोबारा डालना है। उसके बाद मैट्रिकुलेशन का एग्जामिनेशन का डिटेल्स डालना है। आपने किस बोर्ड से अपना मैट्रिक किया है वो डालना है। उसके बाद उसी बोर्ड को दोबारा से डालना है। उसके बाद जो आपके 10th के सर्टिफिकेट पे जो रोल नंबर है वो डालना है। उसके बाद रोल नंबर को दोबारा डालना है। आप 10th किस ईयर में पास किए वो डालना है और उसके बाद उसको भी दोबारा वेरीफाई करना है। जैसे अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी है। ठीक है, उसका लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मतलब आपका हायर एजुकेशन क्या है, आपने 10th के बाद क्या क्या किया, 12 बीटेक जो भी किया है, ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, वो यहाँ पे सिलेक्ट करके डाल देना है। आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं पीएचडी, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन जो भी किया है। ठीक है, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है और ईमेल आईडी डालना है। ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ध्यान रखें क्योंकि ये करेक्ट होना चाहिए क्योंकि आपका यूजर आईडी पासवर्ड इसी मेल आईडी पर जाएगा। उसके बाद अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस स्टेट से है। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से सेव करेंगे। जैसे ही सेव करेंगे तो आपको मोबाइल नंबर ईमेल आईडी कंफर्म करने के लिए आएगा। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी कंफर्म करके उसके बाद प्रोसीड करना है। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो आपको इस टाइप के एक नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन का इसका मतलब ये है कि आपका डाटा 14 दिन तक इस साइट पे रहेगा। उसके बाद ये डाटा आपका 14 दिन के बाद डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये पार्शियल डाटा आपके साइट पे रहेगा, मतलब एसएससी के साइट पे रहेगा। ये आपका पार्शियल रजिस्ट्रेशन है, पार्शियल डाटा। और इसको क्लोज करके हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो हमारा फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ डाटा डालने रहेंगे। उसके बाद हमारा फाइनल रजिस्ट्रेशन होगा। तो इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करते ही देखेंगे कि हमारा क्या आ रहा है, योर रजिस्ट्रेशन इज पार्शियल डन, मतलब हमारा पार्शियल रजिस्ट्रेशन हो गया है। जो डाटा 14 दिन तक रहेगा उसके बाद डिलीट हो जाएगा। 14 दिन से पहले हमें फाइनल रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। ठीक है, फाइनल रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमारा क्या होता है, ये जो यहाँ पे मेंशन है नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो और हमारे जो एसएमएस के थ्रू या मेल के थ्रू हमारे मोबाइल पे जो पासवर्ड आए होंगे उसको पासवर्ड को डालना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सारा चीज़ लाइव करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ओके करते हैं। जैसे ही ओके करेंगे तो हम अपने इनिशियल पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, इनिशियल पेज पे आते ही हमें अपना यूजर आईडी डालना है जो कि हमारे मोबाइल पे रिसीव हुआ होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालते हैं। डालते ही उसके बाद जो पासवर्ड टेम्परेरी पासवर्ड आता है वो टेम्परेरी पासवर्ड डाल देंगे। ठीक है, टेम्परेरी पासवर्ड डालने के बाद जो कैप्चा है वो डालेंगे। ये डालते ही हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही कुछ इस तरीके से हमारा पासवर्ड चेंज करने के लिए आएगा।
यहाँ पर दोस्तों देखिए, इसको वापस से हमें पासवर्ड देना है, नया पासवर्ड। ओल्ड पासवर्ड देना है, उसके बाद यहाँ पे नया पासवर्ड अपने से सेट करना है, तो हम हमेशा याद रख सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ पासवर्ड देने टाइम कुछ चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे आपको ओल्ड पासवर्ड डालना है जो आपके मोबाइल पे गए होंगे। तो ओल्ड पासवर्ड यहाँ से हम लोग मोबाइल पे जो गया है वो डाल देते हैं। उसके बाद न्यू पासवर्ड डालना है। न्यू पासवर्ड डालने के लिए यहाँ पे आपको कुछ गूगल सजेस्ट करता है, ठीक है, वो उसको इग्नोर कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या है, एटलीस्ट वन कैपिटल लेटर, एटलीस्ट वन नंबर, एटलीस्ट वन स्पेशल कैरेक्टर। इसका मतलब क्या है, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए हमारे पासवर्ड में, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए हमारे कैरेक्टर इसमें पासवर्ड में, और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि आपका @ अंडरस्कोर ये सब। उसके बाद कोई भी नंबर होना चाहिए। तो हम लोग, मैं तो सजेस्ट करूँगा सिंपल आपका नाम डालना, नाम का पहला लेटर कैपिटल कर देना। ठीक है, उसके बाद उस @ करना, और जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी है XYZ या जो भी नंबर डालना रहेगा वो डाल देने का है। ठीक है, तो ऐसा करके हम लोग अपना पासवर्ड डाल लेंगे। उसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि हमारा जो पासवर्ड होगा वो मिनिमम 8 डिजिट का होना चाहिए। ठीक है, 8 डिजिट का होना चाहिए मिनिमम। ऐसे में डाल के इसको फाइनल सबमिट करता हूँ। जैसे ही फाइनल सबमिट करते हैं तो हमारा इस तरीके से पेज ओपन होता है। ठीक है, यहाँ पेज ओपन होते ही आप देखेंगे कि इसको क्लोज करने के लिए दे रहा है। क्लोज जैसे ही करेंगे तो हम अपने इनिशियल पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे इनिशियल पेज पे जैसे ही हम आते हैं तो वापस से हमें यूजर आईडी एंड पासवर्ड मांगता है। तो यहाँ पे जो यूजर आईडी वही देना है जो पहले था, बट अपना जो पासवर्ड देना है वो नया वाला देना है जो हमने खुद से सेट किया है। ठीक है, हमने जो पासवर्ड खुद से सेट किया वहाँ पे डाल देते हैं। तो यहाँ पे डाल के यहाँ पे लॉगिन करते हैं। ठीक है, लॉगिन करते ही आप देखेंगे कि अपना ये पेज ओपन हो गया। यहाँ पे आप पेज ओपन होते ही आप देखेंगे कि आपने जो भी डाटा दिया है वो मोबाइल नंबर, आधार नंबर जो भी है वो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट क्या करना है, कुछ भी नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं देखना। अपना डाटा जो फिल किया वो सब कुछ सही है कि नहीं है वो सारी चीज़ चेक करके आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ के देख लेना है कि सारा डाटा ओके है, तो यहाँ पे नेक्स्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका एडिशनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है आपके कैटेगरी, मतलब आप किस कार्ड से बिलोंग करते हो तो वो डालना है। ठीक है, अब जो भी कार्ड से बिलोंग करते हो वो सिलेक्ट करना है, उसका डॉक्यूमेंट आपका होना चाहिए। जैसे कि आपने OBC SC ST सिलेक्ट कर लिया तो वो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे हम कुछ भी जो भी है आपका कास्ट वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है नेशनलिटी, आप कौन सा है, इंडियन है जो भी है डाल देना है। तो हम लोग सारे इंडियन ही तो इंडियन नहीं डालेंगे। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिटी मार्क डालना है। ठीक है, जो आपका आइडेंटिटी मार्क हो, जैसे आपके फेस पे कोई कटे का निशान हो, मोल हो, जो भी हो XYZ वो डाल देना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगर नहीं है तो कुछ नहीं डालना है। उसके बाद आपको डालना है आयु, मतलब आपके डिजेबिलिटी है, मतलब आप विकलांग हो, अगर ये है तो यस डालना है, नहीं है तो नो डालना है। यस करेंगे तो यहाँ पे आपका जो भी है वो सर्टिफिकेट पे मेंशन रहेगा वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, नहीं है तो नो डाल के इसको आगे बढ़ना है। उसके बाद आता है डिजेबिलिटी, यस चेक किया है तो सर्टिफिकेट नंबर देना है, अगर नहीं किया है तो यहाँ पे कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई आएगा ही नहीं ऑप्शन। उसके बाद अपना परमानेंट एड्रेस डालना है, जो भी है आपका परमानेंट एड्रेस वो डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आता है प्रेजेंट एड्रेस, अगर सेम है तो यस करना है, अगर सेम नहीं है तो नो करना है। जैसे यस करेंगे तो आपका प्रेजेंट एड्रेस ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर अपने कंट्री से बाहर है तो यहाँ पे आप कंट्री से बाहर नहीं है, अपने इंडिया में है तो यहाँ पे कोई डिटेल्स नहीं देने के लिए आएगा ही नहीं भरने के लिए। ये सारा चीज़ डाटा डालने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा अपने को सेव बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे हमारा इस टाइप से कुछ पेज ओपन होगा। ओके, यहाँ पे आइडेंटिटी मार्क कुछ भी है उसको डालना ही होगा। ठीक है, यहाँ पे तो जो भी आइडेंटिटी मार्क हो वो डाल देते हैं, जो भी हो XYZ कुछ भी है वो डाल देना है यहाँ पे। जैसे मोल
ऑन सी करके मैं डाल दिया, ठीक है। ऐसा करके डाल के यहाँ पे सेव कर देना है। इसे सेव करेंगे तो यहाँ पे आएगा इस तरीके से, कुछ एडिशनल कंटेंट आर सेव सक्सेसफुली, जो हमने डिटेल से दिए हैं वो सेव हो चुके हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ से हम लोग को क्लोज करना है। क्लोज करते ही हम लोग इस पे आएंगे, फाइनल सबमिट पे आएंगे। आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। तो इसको क्या करना है, आई एग्री जो भी डिक्लेरेशन दिया है इसके ऊपर। इसका मतलब डिक्लेरेशन का क्या है कि आपने जो डाटा दिया है ओके है, करेक्ट है, ठीक है। आप इसके बाद कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी डाटा चेंजेस नहीं हो सकता है। अगर आप इसमें डाटा जो दिए हैं अब वो गलत पाया गया तो वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा। यहाँ पे एग्री करके और उसको फाइनल सबमिट कर देंगे। जैसे ही फाइनल सबमिट करेंगे तो इस तरीके से एक OTP जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे, ठीक है। जैसे ही मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा वहाँ पे वो OTP इस पे लेके डाल देना है। वो OTP यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर पे जो भी गया होगा वो लेकर डाल देना है, और ये जो कैप्चा यहाँ पे शो कर रहा है वो यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। डाल के इसको सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे यहाँ पे कैप्चा गलत हो गया है, ठीक है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो सबमिट हो गया है अपना, ठीक है। सबमिट करते ही देखिए योर सक्सेसफुल कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर ये वगैरह आ गया, ठीक है। अब इसको यहाँ पे ओके करना है। ओके करने के बाद देखेंगे कि ये पेज अपना ओपन हो गया है इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे आपको अभी फॉर्म भरना है, जिस भी चीज़ के लिए फॉर्म भरना है वो सारे नोटिफिकेशन यहाँ पे शो करते रहेंगे आपको। अभी हम लोग बात करें कांस्टेबल ग्रुप डी का, कांस्टेबल ग्रुप डी का हम लोग फॉर्म भरना है। तो हम यहाँ से अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करते अप्लाई पे क्लिक करने के बाद अपना ई पेज ओपन होगा, ठीक है। इस पेज में अपने को देखेंगे सारा जो डिटेल्स हमने फिल किया है वो आ गया ऑटोमेटिक। हमें जो स्टार्ट करना है यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। यहाँ से 14 नंबर से। तो यहाँ पे एक सर्विसमैन है, आप एक सर्विसमैन है तो येस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कर देना है, सिंपल, ठीक है। अगर येस करते हैं तो आपको ये सारे डिटेल्स देने पड़ेंगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। ये सारे डाटा आपको भरने पड़ेंगे। अगर नहीं है तो नो करके आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इससे पहले कोई एक सर्विस का काम किया है, यहाँ पे जैसे यस नो कर दिए हैं तो ये डाटा आपको भरने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक कुछ नहीं भरना है। अगर यस कर दिए हैं तो ये डाटा वापस आपको भरना रहेगा। उसके बाद आप वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, मतलब आपका जो एज है वो क्रॉस कर चुका है फॉर्म भरने के लिए, लेकिन सम एज रिलैक्सेशन मिलता है एज पर योर कास्ट मतलब आपका जो रिजर्वेशन है उसके ऊपर। अगर आप रिजर्वेशन में है तो आप एज रिलैक्सेशन लेना चाह रहे हैं तो येस करना है, नहीं चाह रहे हैं तो यहाँ पे नो कर देना है। उसके बाद एनसीसी का सर्टिफिकेट आपके पास है, अगर है तो येस करना है, नहीं है तो यहाँ पे नो कर देना है। अगर है येस किए तो इस यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट का सिलेक्ट करना रहेगा, किस टाइप का सर्टिफिकेट है। अगर यहाँ पे जैसे येस कर देते हैं तो यहाँ पे इस टाइप के सर्टिफिकेट जो भी है सिलेक्ट करना है, अगर नहीं है तो यहाँ पे सिंपल नो करके छोड़ देना है। उसके बाद आता है प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन। आपका एग्जामिनेशन में प्रेफरेंस देना है कि सेंटर आपको कहाँ रखना है, पहला कहाँ पे रखना है, दूसरा कहाँ पे रखना है, तीसरा कहाँ पे रखना है, वो अपनी सहूलियत के हिसाब से डाल सकते हैं। उसके बाद स्टेट ड्यूटी ऑफ डोमिसाइल, इसका मतलब है आपका निवास स्थान कहाँ पे है वो डाल देना है, यहाँ पे दोनों में डाल देना है, यहाँ पे भी निवास स्थान यहाँ पे भी। और डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल मतलब आपका निवास स्थान का जिला कौन सा है वो डाल देना है। उसके बाद है हैव यू माइग्रेटेड, इसका ये मतलब है कि अगर या क्या आप अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके बस रहे हैं, मतलब आपने सपोज आपका घर बिहार में, आपने झारखंड में वापस से शिफ्ट कर लिया, वहाँ पे घर बना लिया, वहाँ पे अपना आधार कार्ड वगैरह सब वहीं से करना शुरू करते हैं, अगर वहाँ से आपका फॉर्म भरना है तो आप उस स्टेट से अगर कहीं दूसरे स्टेट में शिफ्ट हुए हैं तो येस करना है, नहीं किए तो नो करना है। अगर दूसरे स्टेट में शिफ्ट किए हैं तो येस करेंगे, और वहाँ पे आपको एक और ऑप्शन में देना पड़ेगा, जैसे कि आपने दूसरे स्टेट में गया है तो वहाँ पे आप वहाँ का जो कास्ट रिजर्वेशन है आपका वो लेना चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो येस करेंगे, नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे नो कर देना है। अगर येस करते हैं तो ये सारे डाटा फिल करने होंगे, नो करते तो नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे नहीं है तो नहीं करके छोड़ देना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आता है ये सब में कुछ नहीं भरना है क्योंकि आपने वहाँ पे ऊपर नो कर दिया है, ये सब में कुछ नहीं भरना है। उसके बाद है प्रेजेंस ऑफ पोस्ट, आपको जो सीआरपीएफ का पोस्ट है, ठीक है, उसमें आपने जो भी पोस्ट देना है पहले प्रायोरिटी उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे दे रखा है प्रायोरिटी के सारे सिलेक्ट का दिया हुआ है, जैसे बॉर्डर का है, ए का, सेंट्रल का है,
बी सेंट्रल रिजर्वेशन का है, CRPF का C। तो यहाँ से आप अपनी प्रायोरिटी दे सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो जो भी है आपका प्रायोरिटी यहाँ पे आप ABCD जो भी है वो डाल देना है, ठीक है, अपने हिसाब से। उसके बाद हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अब जो आपका हायर एजुकेशन है वो डाल देना है यहाँ पे। जैसे आपका हायर एजुकेशन है 10+2 BSc जो भी है, ग्रेजुएशन, उस जो भी कर रखा है आपने वो डाल देना है। उसके बाद आपका डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन जो आपने डिटेल्स दिया है ये फॉर्म भरने के टाइम में, रजिस्ट्रेशन के टाइम में, उसी देना है। आपने 10 दिया 10 डालना है, 10 प्लस इक्विवेलेंट दिया तो वो डाल देना है। जैसे ही 10 डालेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा स्टेटस का। स्टेटस में आप अपीयरिंग है तो अपीयरिंग डालना है, अगर अपीयरिंग नहीं है तो यहाँ पे पास्ट है तो पास डालना है। जैसे ही पास पे क्लिक करेंगे तो हमने रजिस्ट्रेशन में डाटा दिया था, हमने 2012 में पास किया तो वो देखेंगे ऑटोमेटिक आ गया, हमारा रोल नंबर ऑटोमेटिक आ गया। और यहाँ पे आपका परसेंटेज डालना है, जो भी अपने परसेंटेज लिए हो, ठीक है, यहाँ पे जो भी है वो डाल देना है। उसके बाद आता है ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप दूसरे अब जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए किसी साइट पे शो करना चाहते हैं तो यस करना है, नहीं चाहते हैं तो नो कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये आपका जो भी डाटा भरेंगे वो शो करेंगे यहाँ पे। यहाँ से आपको क्या करना है, अपना फोटोग्राफ सेलेक्ट करके डेस्कटॉप पे रख लेना है, सेव करके। साइज रहना चाहिए 20 से 50 के भी, फोटो का भी, सिग्नेचर का भी साइज रहना चाहिए 10 से 20 के भी, वो सिलेक्ट करके डेस्कटॉप पे रखना है। यहाँ से सिलेक्ट करना है, यहाँ पे लोड कर देना है दोनों का ऐसे, तो आप ऐसा शो करेगा। दूसरा चीज़ आपका फोटो जो है वो 27 जुलाई के बाद का होना चाहिए, ठीक है। अगर है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। उसके बाद ये एग्री करना है और यहाँ पे जो कैप्चर है वो डालना है और प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको जैसे कि इस फोटो में आ रहा है एज रिलैक्सेशन की एज नहीं हुआ, तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के लिए करना है। OBC आता है, OBC ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा था, दे दिया, और यहाँ पे प्रीव्यू पे हम क्लिक कर देंगे वापस से। प्रीव्यू पे सेलेक्ट करते ही देखेंगे कि इस टाइप से अपना पेज ओपन हो चुका है, ठीक है। ये पेज में जो भी डाटा हमने भरा है वो सारा शो करेंगे। सारा कुछ चेक करने के बाद हमें फाइनल सबमिट करना रहेगा अपना सारा चीज़ देख के। इसका अब जिससे पहले अगर कुछ मॉडिफिकेशन करना है, जो भी करना है वो कर सकते हैं। इसके बाद फाइनल सबमिट के बाद आप कोई मॉडिफिकेशन, कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं फॉर्म में, ठीक है। तो अच्छी तरीके से एक बार चेक कर लें, उसके बाद आप यहाँ पे फाइनल सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही फाइनल सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आएगा यू कैन नॉट एडिट आफ्टर सबमिशन। आप सबमिशन करने के बाद कोई भी एडिट नहीं कर सकते हैं, तो एक बार ध्यान दे, पहले चेक कर ले, ठीक है। जैसे ही ओके करेंगे तो आपका ये आएगा, फॉर्म को प्रिंट करने का ऑप्शन देगा। आप फॉर्म को प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट कीजिए, नहीं करना चाहते हैं, अगर पेमेंट के लिए प्रोसेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे येस कर देंगे। जैसे ही येस करेंगे तो आपका ये पेज आ जाएगा। आपने पेमेंट ऑफलाइन करना है, ऑनलाइन करना है, जो भी करना है सिलेक्ट करना है। अगर ऑनलाइन करना है ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबमिट करना है। अगर ऑफलाइन करना है तो ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे। आपके लिए आपको जनरेट करना पड़ेगा ऑफलाइन चालान, ठीक है। तो ऑनलाइन पेमेंट करना है तो ऑनलाइन करते ही देखेंगे कि आपका ये पेज पेमेंट करने का ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पे आप सिंपल सा है, अगर आप UPI पेमेंट करना है तो UPI पे क्लिक करेंगे, ठीक है। UPI पे क्लिक करते ही देखेंगे कि आपका ये आ जाएगा। QR कोड से करना है, कैसे करना है वो सारे ऑप्शन दे देंगे। तो अगर QR कोड से करना है तो यहाँ पे QR कोड पे सिलेक्ट करना है और उसको QR कोड को अपने मोबाइल से, फ़ोनपे से, या जो भी आप चलाते हैं गूगल पे, वहाँ से स्कैन करते हैं और आपके मोबाइल पे जो जाएगा उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे पेमेंट करेंगे तो आपका देखेंगे कि इस टाइप से यहाँ पे रिफ्रेश वगैरह नहीं करना है, पेमेंट करने टाइम में ऑटोमेटिक ये ले लेगा। तो जैसे मैंने पेमेंट किया है तो आप देखेंगे कि हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुका है मोबाइल में, ठीक है। ये अपने आप ट्रांजेक्शन ले लेगा। देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमने ओके कर देना है। ओके करने के बाद हमारा आ गया कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली भरा चुका है, पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है। उसके बाद ये पेज आ जाएगा वापस से, और यहाँ से अपना फॉर्म का यूजर ID पासवर्ड डाल के वापस से लॉगिन करके अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।